वेलकम टू एसएससी मेडी जी। सभी एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, रेलवे की या आईबीपीएस की, सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी स्टूडेंट्स को, उसकी डेट को अनाउंस कर दिया गया है। उसके और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 2022 में भी सीईटी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और खुद को दावा करते हैं यूट्यूब पे कि हमको पूरी इंफॉर्मेशन है कि 2022 या 2023 तक भी सीईटी कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात पूरी की पूरी अफवाह थी। जो लोग ये मान के बैठे थे, अब उनके लिए तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने सीईटी की डेट और जो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा इसके बारे में अनाउंस कर दिया गया है। बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल आया है सभी चीज़ों के बारे में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको पता होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि लद्दाख टू हैव सेंटर्स फॉर सिविल सर्विसेज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। लद्दाख, जो आपको पता होगा कि लद्दाख है, वहां पर पहले किसी भी एग्जामिनेशन का सेंटर नहीं होता था। लद्दाख के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको छोटी सी छोटी परीक्षाओं के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना होता था फ्लाइट के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका सेंटर लद्दाख में होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसका भी सेंटर लद्दाख में दिया जाएगा। और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जो छोटी छोटी अलग अलग डिपार्टमेंट की परीक्षाएं होती है गवर्नमेंट की, जो एसएससी के द्वारा भी कंडक्ट नहीं कराई जाती है, अब सारी परीक्षाएं सीईटी के अंडर आ जाएंगी। कोई भी इंडिविजुअल एग्जामिनेशन नहीं होगी, मतलब सारी परीक्षाएं, मतलब सेंटर लद्दाख में होगा। दूसरा जो बात ये कही कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ऑन थर्सडे सेड Ladakh will have centers for conducting civil services examination and common eligibility test for the central government recruitment for the convenience of the aspirant। ये बात कही है जो मैंने सेम आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पर सीईटी की बात की है। Similarly, the common eligibility test CET planned through the recently constituted National Recruitment Agency will have one center each in the district of Leh and Kargil respectively, the minister said। उन्होंने कहा कि एक एक सेंटर, मतलब जो लद्दाख एक जो अलग अलग रीजन है वहाँ पे भी सेंटर दिए जाएंगे। और जब सीईटी को कंडक्ट कराने की बात आई तो वहाँ पर कहा गया है, सिंह said that the CET will be conducted across the country from early 2022 and Ladakh will have 2 centers at Leh and Kargil to screen or shortlist candidate for job in government sectors for which recruitment is presently carried out through the Staff Selection Commission, SSC, Railway Recruitment Board, RRBs and Institute of Banking Personnel Selection, IBPS। अब यहाँ पर कहा कि तो CET जो कंडक्ट कराया जाएगा अर्ली 2022, मतलब 2022 के स्टार्टिंग के लगभग 4 महीने के अंदर CET को कंडक्ट करा लिया जाएगा। लगभग अप्रैल तक कंडक्ट करा लिया जाना चाहिए। और लद्दाख में भी 2 सेंटर हैं, लेह और कारगिल, और जितनी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती थी एसएससी, रेलवे, आरआरबी की तरफ, सीईटी के अंडर में आ जाएंगी। He said this is not only a governance reform but a huge social reform for the job aspirant youth living in remote and far-flung areas। कि सिर्फ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है गवर्नमेंट, बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है गवर्नेंस लेवल पर सभी यूथ के लिए जो इधर उधर भागते थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीईटी के फायदे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके एसएससी एस्पायरेंट्स में देखा ये गया है कि जब वो एसएससी की तैयारी करता है तो बैंकिंग का सिलेबस तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो खाली वो एसएससी की तरफ ही इंक्लाइंड रहता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे CSIR होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट, वहाँ पे कभी 10 वैकेंसी आती है, कभी 5 वैकेंसी आती है, कभी 50 वैकेंसी आती है। तो एक तरह के स्टूडेंट्स की ये मानसिकता होती है कि कम वैकेंसी वाले फॉर्म हमें अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कम वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 5 या 10 वैकेंसी है। तो ये सी अगर इन सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को मिला दिया जाए तो ये हज़ारों वैकेंसीज हो जाती हैं। अब ये सीईटी के द्वारा, अब ये एसएससी तो लेती नहीं है, ना ही रेलवे लेती है, ना ही आईबीपीएस लेती है, तो ये रिक्रूटमेंट आती है वैकेंसी और चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। और किस तरह से भरी जाती है इसके बारे में भी दुविधा है कि सेटिंग से भरी जाती है कि परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो सीईटी के द्वारा जो सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग, वो इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो कम वैकेंसी है, वो जो बिखरी हुई वैकेंसीज हैं वो भी एक जगह समेट ली जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी अपडेट है। इसके अलावा वोकेबलरी स्पेशल ई बुक
लेना चाहें तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सभी वोकैब को हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ, सेंटेंसेस के साथ, इमेजेस के साथ, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस के साथ, न्यूज़ पेपर में आए हुए सेंटेंसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।